भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यतो मयि। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यतो मयि। जिसको जानकर फिर तू इस मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निश्शेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। हरिओम। एक शब्द होता है एनलाइटनमेंट। सूरज जैसे अपना खुद की रोशनी बनाता है, खुद से रोशन होता है। मनुष्य जो खुद से रोशन होता है, खुद की वजह से, खुद की सोच से, खुद के ज्ञान से, खुद की बहादुरी से जो रोशन होता है, वो उसका सोच का विचार, उसका चिंताधारा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहती। इसका मतलब ये हुआ, जो अपने आप को संपूर्ण मानते हैं, जो अपने आप को जैसे कोई आप में ऐब नहीं, संपूर्ण भाव से आप सही हो। सही का मतलब किसी को दिखाने के लिए संसार भाव से सही नहीं, आपकी सोच के भाव से आप संपूर्ण। आपके अंदर कोई विक्षिप्तता नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दो मत नहीं, नो डाइवर्सिटी, ओनली यूनिटी विथ योर बॉडी माइंड एंड सोल। एकाग्रता। जो इंसान शरीर मन और आत्मा से एक है, जैसे दीप दिया और घृत एक हो जाते तो एक लौ बनता है, वैसे शरीर मन और आत्मा अगर एक हो जाते हैं तो एक लौ से उसकी हर पग रोशनी होती है। अंधेरा नहीं। विचारों की अंधेरा होने से कोई भी इंसान लुढ़क जाता है, उसके पग पर चोट आती है, मन पर चोट आती है, भय जागृत। जो इतना ज्ञान का अनुभवी हो कि सारे अनेक भाव को एक भाव में वो डाल सकता है, उसकी यही सोच उसको सूरज की तरह अपने रोशनी का एक संभार है। क्या हम एक समय में अपने शरीर मन और आत्मा को एक ही भाव में रख सकते हैं, या मन कुछ अलग कह रहा है, शरीर कुछ, आत्मा कुछ अलग चाहती है, क्या वैसे चलते हैं? तो इतने सारे
विचित्रता, इतने सारे कैरेक्टर्स जिसे कहते हैं, अगर हम एक कैरेक्टर नहीं बनेंगे तो कभी भी अपना पूरा शक्ति कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे। जितना विविधता में हम अपने आप को डालेंगे या खुद को विविध रूप में दर्शन करेंगे, तो उतना हमारे अंदर कंफ्यूजन होता है। अगर हम अपने आप को एक आनंद भाव का प्रतीक मानते हैं, एक सत्य भाव का, चित्त भाव का, आनंद भाव का प्रतीक मानते हैं, तो इतने सारे किरदार मिट जाते हैं। तो जब भी आप माँ का किरदार निभाते हो, आप वही सतचित आनंद हो, बहन का सतचित आनंद हो, पत्नी का सतचित आनंद हो, बेटी का सतचित आनंद, अगर एक रूप में अपने आप को दर्शन करे, तो इतने सारे जो किरदार हमें बहुत सारे इच्छा वासनाओं में जकड़ते हुए हैं, ये सब कहाँ लुप्त हो जाएंगे। और इसकी बदले हमको क्या मिलेगा? एक ऐसी रोशनी जो सब चीजों में पढ़कर ऐसा सोच, एक ऐसा रोशनी जो सबको एक भाव से दर्शन कर सकता है, जो विविधता में एकता, अनेकता में एकता के दर्शन करने की जिसके पास ज्ञान होती है, तो सच से अपने रोशनी खुद निकालने वाले, वो निर्भर नहीं करते हैं किसी और की रोशनी से अपने पग को आगे बढ़ाने के लिए, जो हर वक्त किसी के ऊपर निर्भर करते हैं आगे जाने के लिए। बिना किसी के लाठी वो आगे नहीं चल सकते हैं। इसका मतलब है वो शरीर, मन और आत्मा से अभी तक अपने आप को एक नहीं मानते। किसी का मन, किसी का वचन उधार लेकर वो शरीर चलाते हैं। जो अपने पिता, माता और गुरु के नाम बार बार ले, जान लेना वो अभी चलना नहीं सकता। जो अपने पिता माता के गौरव के बारे में हर समय बताते हैं, अपने गुरु के गौरव के बारे में हर समय बताते हैं, मान लेना कि अभी तक शरीर, मन और आत्मा की एकाग्रता नहीं हुई। नहीं तो बार बार लाठी की क्या जरूरत? लाठी की जरूरत नहीं। चलिए, आप कितने दिन अपने पिता माता गुरु के साय में अपना जीवन बिताओगे? बार बार हमने देखा है कि जो अपने जीवन में कुछ नहीं करते हैं, अगर उनके पिता माता बड़े होते हैं, उनका नाम ले लेकर पूरा जीवन बिता देते हैं। मेरे पिता ऐसे थे, अरे तुम क्या हो? मेरे गुरु ऐसे थे, अरे तुम क्या हो? कितना तुम अपने आप को खुद से अलग करके रखोगे, गुरु को बीच में लाओगे, माता पिता को बीच में लाओगे। आप शरीर, मन और आत्मा में कोई नहीं है, कोई माता पिता नहीं है, कोई गुरु नहीं, कोई बंधु नहीं है। यही एनलाइटनमेंट होता है। कितना लाठी लगाओगे, कितना अंधेपन का व्यवहार करोगे? खुद जागृत हो जाओ, खुद को पहचानो। क्या इतना चलेगा? हाँ, बहुत अच्छा Shabina, लगा। will this do? Shabina, are you there? हाँ मैं हूँ।
हाँ अर्पिता, बहुत अच्छा लगा जो आपने बोला ना कि जो अपनी कोई कमाई नहीं होती है वो चोरी का माल मतलब अपना अपना बोलता रहता है। तो ये बहुत मतलब ये है एक्चुअली। मतलब पहले हम लोग जैसे आपने बोला ना कि मम्मी ने बोला पापा ने बोला, बच्चा बोलता रहता है लेकिन खुद चलना नहीं सीखता है तो सबके नाम लेता है। तो हमारे इसमें ना रामदास स्वामी करके एक संत हो गए हैं। और उन्होंने ना तो एक मूर्ख करके ना मूर्ख के लक्षण बोले हैं। तो उसमें मूर्ख का एक लक्षण है जो आपने बोला ना कि खुद का कुछ भी नहीं है, तो मेरे पिता की प्रॉपर्टी, मेरे गुरु का ज्ञान, मेरा ये ज्ञान करके वो बोलता रहता है, वो मूर्ख है। तो अपने मूर्खपन को पहचानो कि तुम क्या कर रहे हो कर। तो सच में थैंक यू अर्पिता। गुरु, माता पिता, इनका नाम बहुत ही, जो कहते हैं, जब इतना अनमोल होता है कि हर जगह अपने इष्ट का, अपने गुरु का, अपने माता पिता का नाम नहीं लिया जाता। वो एक, जो कहते हैं, अकाट, एक, जिसको कोई संसार काट नहीं सकता है, वैसा एक अनुभव है। आपसे, आपकी माता पिता, आपके गुरु, आपको इष्ट को कोई नहीं काट सकता है। आप में अंतर्निहित है। दे आर ऑल डाउनलोडेड इनसाइड यू। आपकी हर व्यवहार, आपकी हर सोच उसी से आता है। ये आपको मालूम होनी चाहिए, संसार को नहीं। लाठी मत पकड़ो, सीधा चलो। अशतो मां सत्कमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति, शांति, शांति। ये संसार को, ये सारे ज्ञान, ये सच्चाई के ज्ञान जो होता है, सत्य ज्ञान होता है, ज्ञान यज्ञ होता है, तो सबको एक मानता है। हालांकि उसमें सब कुछ अंतर्निहित है, जैसे ब्रह्मांड में ऐसे सारे चीजें, लेकिन ब्रह्मांड को ब्रह्मांड माना जाता है। आपके परिवार में इतने सारे वस्तुएं हैं, लेकिन आपके परिवार को एक परिवार माना जाता है। तो राउंडिंग अप सम टोटल, जैसे आप अपने बनिए से कहते हो ना 340 हुआ, उसे राउंड अप कर दो यार, 342 को 340 कर दो। ये जो राउंडिंग अप, यूनिटी, यूनिफाइंग, वो उसी से आपका ज्ञान की सीमा का फर्क होता है। कितना यूनिटी है, कितना ब्रह्मांड, विश्व, संसार, समाज, देश, अपने परिवार, खुद को एक मानते हैं। जैसे गीता को अगर हम विस्तृत करें तो वेद बनता है। अगर इतने सारे ज्ञान को एकाग्रत करें तो गीता बनता है। सारे ब्रह्मांड का रहस्य अगर एकाग्रता करे तो आपको, आपका विस्तृत भावी एक ब्रह्मांड है। ये कितना आप महसूस करते हो? क्या जो अपने बचपन में आपको जो लिखाई सिखाई थे, आपको याद है? आपके वो गुरु याद है जो हाथ पकड़कर सिखाए थे?
तो क्या उनका नाम लेते हो? पग पग में गुरु, कितना नाम लो। ये प्राकृतिक है, सबको गुरु मिलते हैं, सबको आप सब आपको एक दिशा दिखाते हैं। तो आपकी महिमा होनी चाहिए। गेट अप, फाइंड योर ओन वैल्यू सिस्टम। क्या इतना चलेगा? चलेगा। वैशाली बोलो कुछ। हाँ वैशाली वही बोलो। आंटी पहले। हाँ, पहले तो हम लोग प्रभांडी प्रभांडी करते थे। हम हमारा ही अनुभव बताएंगे। कुछ पता नहीं रहता था तो आंटी जो बोलते थे रिपीट करते थे, लिटरली रिपीट करते थे। जैसे बच्चा एबीसीडी रिपीट करता है ना, कुछ समझ में आता था नहीं आता था बट अच्छा लगता था, जैसे मम्मी के साथ रहते अच्छा लगता है ना। लेकिन धीरे 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 कैसे पता नहीं, सत्संग में आते आते और आपका भी सुनते सुनते ना, ये अभी इनग्रेन हो गया है कि महिमा ही अपनी ही होनी चाहिए बिल्कुल भी। और जब अपनी महिमा करते हैं ना तो एक पर्टिकुलर पर्सन की नहीं करते, सबकी महिमा हो जाती है क्योंकि सब में वही सब है। सब में आपकी जो आचरण है, आपकी जो शब्द की जो जो फुहार है, उसी से पता चलता है गुरु कौन है, माता पिता कौन है, इष्ट कौन है। आप नाम लेने से पता नहीं चलता है, वो ओझल हो जाता है। किसी का अगर आप नाम ले जाएंगे, अगर मेरे माता का हम नाम ले जाएंगे तो माता ओझल हो जाती है। माता कहाँ है? माँ एक इंसान नहीं है, माँ एक चेतना। गुरु एक कोई इंसान नहीं होते हैं, गुरु भाव होता है। आपकी आचरण से पता चलता है आपके माता पिता कौन है, आपके गुरु कौन है, आपके इष्ट कौन है। इसमें कहने की कोई बात, आपकी बातों से पता चलता है आपकी माता पिता कौन है, आपके घर में बुजुर्ग कौन रहते हैं या नहीं रहते हैं। ये सब आपकी शब्दों से पता चलता है। और जैसे आप शब्दों को छोड़ते ना, उसी से पता चलता है आपके इष्ट कौन है। जीव के अग्र में कौन किसको आपने बैठा है, ये पता चलता। आपकी संचारण शक्ति, आपकी मनन शक्ति, आपकी चयन शक्ति, इसी से पता चलता है आप किन महाभावों से घिरे हुए। योर हैंड मूवमेंट्स आर वेरी वेरी सिंबॉलिक। और उसी से पता चलता है आप कौन सी स्थिति में। तो अपने हर्षिता आप हमको, को, हाँ बोलो। आप जो बोल रहे हैं ना हाथों से पता चलता है कि आप कौन सी स्थिति में हो, तो वह कैसे पहचानते हैं? मतलब हाथ कैसे चलते हैं तो आपको वो मनस्थिति का कैसे पता चलता है? कैसे हाथ होने से कैसे होता है, वो कैसे होता है? आपने नृत्य देखा है, चाहे वो कुचिपुड़ी हो, भरतनाट्यम हो, ओडिसी हो, हाँ। तो उसमें आंखों और हाथों की उंगलियों की बहुत बातें होती है। तो आप कभी देखना, आपको कौन सा नृत्य अच्छा लगता है। जो उंगलियां, जो आंखों आपको भारी ना लगे, बस प्राकृतिक लगे, आपको वही नृत्य अच्छा लगता है। कि वो कुछ कर रही हैं, जैसे वो साधारण है। आपने देखा होगा आजकल की बच्चे कैसे बात करते हैं, उनमें बहुत सारे टैगलाइन होते हैं। वो टैगलाइन जितने वो व्यवहार करते हैं, उनको उतना, क्या कहते हैं, उतना उनको मजबूती मिलता है, इसीलिए वो टैगलाइन व्यवहार करते हैं।
और उनका टिक्स भी देखिए, कभी ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ये सब नृत्य ही तो है। बड़े बुजुर्ग को देखिए, वो कैसे अपने हाथ को रखते हैं। और जो इस मुद्रा के बारे में जानते हैं, वो शब्द को मुद्रा में कैसे बदलते हैं, एक नृत्यांगना से सीखिए, देखिए। ये जो मुद्राएं, हमको इतने सारे मुद्राएं हैं जिसके बारे में एक पोथी लिखा गया है, बड़ा शास्त्र है मुद्रा शास्त्र, कि आपकी रूहानी भाव इन मुद्राओं से पता चलता है। जरूर बताएंगे कि आपकी हर मुद्राएं, और सबसे अच्छी मुद्राएं होते हैं जब आप रसोई करते हैं। रसोई में आप अपने हाथों को देखना, आप जैसे निवाला बढ़ाते हो, खाना बढ़ाते हो, अपने हाथों को देखना और प्यार में पड़ जाना। मुख तो दिखता नहीं है, अपना चेहरा तो दिखता नहीं है, बस दिखता है तो हाथ पैर। क्यों ना उसको देखते रहे, उसको संभाल कर अच्छा सा मुद्रा बनाए। जो दिखता नहीं है उसमें बहुत एक्सप्रेशन है। हमको तो दिखता नहीं है अपना चेहरा, उसमें बहुत सारे एक्सप्रेशन होते हैं, पता नहीं चलता लेकिन हाथों से पता चलता है। मुंह के बदले हाथ को देखिए। क्या इतना होगा? ठीक है अर्पिता। यू विल सी मेनी डिफरेंसेस, आपने कभी देखा नहीं, इसीलिए आपको लगता है ये बहुत बड़ी कुछ अलग बात होती है। अपने हाथों को खुद देखिए, काम करते हुए, व्यवहार करते हैं। आपका हाथ व्यवहार योग्य है, उसको कैसे व्यवहार करते हो, इसको कैसे चलाते हो। थैंक यू अर्पिता। थैंक यू मामा, थैंक यू।